फ्रेंड्स, मैं फिर तुम्हें आज रस के प्रकार के बारे में बताने जा रहा हूँ। ऐसे तो चार प्रकार का रस के बारे में तुमको परिभाषा एकदम उदाहरण सहित बता दिया था। आज मैं 5 नंबर में वीर रस में जा रहा हूँ। उत्साह की अतिशयता में वीर रस होता है। जहाँ उत्साह होता है वहाँ वीर रस का प्रभाव होता है या वीर रस कहलाता है। यह उत्साह युद्ध, दान, दया, धर्म आदि के लिए होता है। उदाहरण, ये नर भुजंग मानवता का पथ कठिन बहुत कर देते हैं, प्रतिबल के बद के लिए नीच सहाय सर्प का लेते हैं। कहने का मतलब कि इसमें उत्साह को दिखाया गया है, युद्ध में भी है, इसमें दान है, दया है, धर्म आदि है। इसमें जो भी होता है उसको वीर रस की उत्पत्ति में दिया जाता है। ये वीर रस का उदाहरण है। 5वां नंबर। 6ठा नंबर भयानक रस। भय की अधिकता में भयानक रस की निष्पत्ति होती है। भयानक रस, भय की अधिकता, जिस रस में भय की अधिकता को देखा जाए उसे भयानक रस कहते हैं। इसमें लोग डरावना चीज को देखते हैं, जैसे भय भुवन घोर कठोर, खौरभी बाजी तजी मारक चले, चिकारती दिग्गज डोल, मही अहिकोल कुरम कलकाती चले। मतलब कि अधिक भयानक रस, कहीं सांप को देखता है, कहीं हाथी का शिकार करता है। अधिक तरह के कारण रह के इसमें भयानक रस का उत्पत्ति होता है, जिसे भयानक रस कहा जाता है। विभत्स रस, घृणित वस्तुओं को देखकर अथवा उसके बारे में सुनकर मन में जो घृणा उत्पन्न होता है। विभत्स रस क्या हुआ? घृणित वस्तुओं को देखकर अथवा उसके बारे में सुनकर मन में जो घृणा उत्पन्न होता है, इससे विभत्स रस की व्युत्पत्ति होती है। उदाहरण, ओझरी की झोरी आतनी की सेलही बांधे, मूड के कमंडल खपड़ किए केरी के। जब तुम लोग नदी के किनारे बैठते हो तो उसमें मरा हुआ लाश का जो मुर्दा नदी में जाते रहता, गंगा नदी में, उस पर कभी कभी देखा होगा तुम लोगों ने, उस पर काग बैठकर उसके भोटी या उसके मांस को खाकर वो अपने को संतुष्टि प्राप्त करता है। उसे ही घृणित वस्तुओं में माना जाता है। विभत्स रस का मतलब ही है कि घृणित वस्तुओं को देखकर अथवा उसके बारे में सुनकर मन में जो घृणा उत्पन्न हो जाता है। अद्भुत रस, जिन वस्तुओं का वर्णन सुनकर अथवा उन्हें देखकर आश्चर्य होता है, वहाँ अद्भुत रस की व्युत्पत्ति होता है। उदाहरण, अद्भुत रस हुआ कि जिन वस्तुओं का वर्णन सुनकर अथवा उन्हें देखकर आश्चर्य होता है, अद्भुत रस कहलाता है, उत्पत्ति होती है। उदाहरण, क्या ही स्वच्छ चांदनी है या क्या ही निस्तब्ध निशा है, स्वच्छ सुमंद गंध व निरानंद है कौन दिशा। ये नदी के बारे में, क्रियाकलाप के बारे में कहा गया है कि नदी रात दिन स्वच्छ चांदनी में भी एकदम स्तब्ध होकर स्वच्छंद और सुगंध अपना फैलाते रहता है। यानी कहने का मतलब है कि वो आश्चर्य लोगों को लगता है। किसी भी तरह का न सुख और दुख में कोई भी अंतर नहीं होता। इसीलिए कहता है कि अद्भुत, जिन वस्तुओं का वर्णन सुनकर या उन्हें देखकर आश्चर्य होता है, उसे अद्भुत रस की व्युत्पत्ति होती है। शांत रस, जब चित्त शांत अवस्था में होता है तो शांत रस की व्युत्पत्ति होती है। जब हमारे दिल में शांति मिलता है तब वो शांत अवस्था में होता है, तब उसे शांत रस कहते हैं। उदाहरण, बसो मेरे नैनन में नंदलाल, मोर मुकुट मकराकृति कुंडल, अरुण तिलक दिए भाल। ये कृष्ण जी के बारे में कह रहा है कि हे कृष्ण जी, हमारे आँखों में आप बस जाइए। कैसा आपका मुकुट होना, कैसा होना चाहिए आपका रंग रूप? मोर मुकुट हो, मकराकृति तरह कुंडल घुमा हुआ हो और कपाल पर लाल तिलक का भाल दिए। इस तरह से आप हमारे मन में बस जाइए। जब चित्त शांत अवस्था में होता है तो शांत रस की व्युत्पत्ति होती है। अब लास्ट में वात्सल्य रस,
देखिए, आपको मैंने 9 रस्ट बताए थे, जिसमें कि कवि के अनुसार या विद्वानों के अनुसार वात्सल्य रस को भी जोड़ दिया गया है, इसलिए 10 हो गया है। पहले नई 9 रस थे, उसका अस्थाई भाव बताए थे। अब वात्सल्य रस जो है, छोटे शिशु, पुत्र, शिष्य आदि के प्रति जब प्रेम प्रकट किया जाता है, वात्सल्य रस में छोटे बच्चों के प्रति, पुत्र के प्रति, शिष्यों के प्रति जब प्रेम दिखाया जाता है, तब वात्सल्य रस की व्युत्पत्ति होती है। इसमें छोटे बच्चे के प्रति, पुत्र के प्रति, शिष्य आदि के प्रति प्रेम प्रकट होता है, प्रेम उत्पन्न होता है। उदाहरण, किलकत कान घुटरवन जावत मनिनय कनक नंद के आंगन बिन पकड़विए धावत। कृष्ण जी छोटे बचपन का ये दिया गया है कि वो धीरे धीरे चलते हैं, कभी कभी गिरने के क्रम में, चलने के क्रम में गिर भी जाते हैं, लेकिन वो फिर संभल कर धीरे धीरे चलने का प्रयास करते रहते हैं। इस प्रकार से बच्चों, तुम्हारे पाठ्यक्रम के अनुसार आज हिंदी ग्रामर का तुम्हारा जो पाठ्यक्रम है वो आज समाप्त हो गया। पाठ्यक्रम में आप लोगों को, आपको मैंने बताया, रचना के आधार पर वाक्य भेद, 3 भेद होता है, और उसके बाद वाच्य बताए 3 तरह का, और तीसरा में पद परिचय बताए, उसके बाद चौथा में रस के परिभाषा और उदाहरण, जो कि 10 प्रकार का होता है। अब कल 9 क्लास को वीडियो बना के भेजेंगे, और फिर तुमको 10 में ले जाएंगे कहानी और काव्य में। उसके बाद तुम आशा ही नहीं बल्कि हमें पूर्ण विश्वास है कि मैं जितना भी ग्रामर में तुम लोगों को कराया, उसको एक एक करके तुम लोग पढ़ लोगे बढ़िया तरह से। जो भी समझ में नहीं आवेगा, लॉकडाउन के बाद जो स्कूल खुलेगी, मैं तुम्हें बता दूंगा।